आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक और फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है अंकुर आनंद और आप देख रहे हैं मेरा फिजिक्स बीस्ट चैनल। बच्चों को सबको जो है क्योंकि एडमिशन शुरू होने वाले हैं और मेरे को आप लोगों को अब बिल्कुल शुरू से लेकर आपको बताना है कि किस तरीके से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जब आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट कुछ 5-6 ऐसे वीडियोज़ अभी आने वाले हैं कुछ दिनों में, जो मे भी शायद आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकते हैं। अगर आप एक 12th क्लास अगर आपने की हुई है और आप जो है एडमिशन लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों कुछ कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में आज बात करने वाला हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, आपको जो एडमिशन के टाइम पे आपको जो चाहिए होंगे। इसमें दो बातें हैं बच्चों, एक तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, दूसरा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जब आप एडमिशन के टाइम पे जब आप जाएंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जो है क्योंकि रजिस्ट्रेशन अभी शुरू होने वाला है तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अभी वैसे आना बाकी हैं। बट क्योंकि मैंने पिछले साल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मैंने एडमिशन्स किए थे, मेरी ड्यूटी एडमिशन में थी, तो जो जो डॉक्यूमेंट्स पिछले साल रिक्वायर्ड थे मोर और लेस वही डॉक्यूमेंट्स सेम ही मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पिछले साल चाहिए थे, तो इस बार आपको वो तैयार रखने हैं। ठीक है, रूल एंड रेगुलेशन ओवरऑल सेम रहेंगे, बहुत ही माइन्यूट सा अगर कोई डिफरेंस अगर आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा डेफिनेटली से। लेकिन अभी पहले आप वो सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने एक पेपर पे लिखी हुई है जो हमने पिछली बार कलेक्ट करे थे। तो 10th क्लास का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, मतलब डेट ऑफ बर्थ के लिए चाहिए होता है, तो 10th क्लास का एक आपको डॉक्यूमेंट आपका रिक्वायर्ड होगा। दूसरा बच्चों पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगी। कई सारे बच्चे क्या करते हैं अपने फ़ोन से क्लिक कर लेते हैं, थोड़ा प्रोफेशनली एक अच्छी फोटोग्राफ जो है वो स्कैन करवा लीजिएगा, मतलब एक अच्छी फोटोग्राफ को स्कैन कराने के लिए, क्योंकि वो आपके आपके आई कार्ड के ऊपर और आपके फॉर्म के ऊपर चलेगी और यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए चलेगी, तो इसीलिए जो है आप उसको एक अच्छी फ़ोटो जो है आप रख लीजिएगा जो आपको स्कैन करके उस पर अपलोड करनी होगी। 12th क्लास की बच्चों मार्कशीट चाहिए होगी। 12th क्लास की अगर मार्कशीट, सपोज आपका रिजल्ट तो आपका अनाउंस हो गया है लेकिन स्कूल ने अभी आपको फिजिकली मार्कशीट नहीं दी है, तो उसमें जब आप एप्लीकेशन देंगे तो आप उसमें अपना रोल नंबर भरेंगे, तो क्या होगा आपका डिजी लॉकर से जो है आपका जो अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपकी जो डिजिटल मार्कशीट है वो डायरेक्ट जो है उस पर एक्सपोर्ट हो जाएगी, तो हम वो देख पाएंगे। लेकिन वो अभी के लिए है, और अगर आपको 12th क्लास की अगर आपको मार्कशीट आ गई है तो भी आपका वो डिजी लॉकर वाला तो कनेक्ट होगा ही होगा, साथ साथ जो है आपका जो आपकी जो 12th की क्लास की जो फिजिकल मार्कशीट है वो भी आप उसको जो है स्कैन करके अपलोड करेंगे, तो ये दोनों चाहिए होंगी। ठीक है, 12th क्लास का प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होंगे, जैसे 12th क्लास अगर वो आ गए हैं तो मार्कशीट सपोज नहीं आई है, सपोज आपका रिजल्ट नहीं आया, सपोज आपका रिजल्ट तो आ गया लेकिन आपकी मार्कशीट अभी स्कूल में नहीं आई है, तो स्कूल आपको क्या करता है प्रोविजनल बेसिस पे आपको जो है एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट देता है, तो आप वो उसको अपलोड कर सकते हैं। ऑल्दो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, लेकिन बच्चे ज़्यादातर इसको अपलोड करने का आपको ऑप्शन मिलता है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, ज़्यादातर ये मिल जाता है, इसीलिए इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात आएगी नहीं। ठीक है, क्योंकि आजकल डिजिट लॉकर से जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है ना, तो इसीलिए ये वाले डॉक्यूमेंट की अब इतना यूज़ नहीं रह गया। ऑल्दो पिछली बार ये रिक्वायर्ड था, मतलब पिछली बार ये मांगा गया था, इस बार एक्सपेक्टेड है शायद से नहीं मांगा जाएगा, बट नो वरी, ये स्कूल सब बच्चों को प्रोवाइड करता ही है, तो अगर मिलेगा तो आप इसको अपलोड कर दीजिएगा। पर अगर किसी ने नहीं किया हुआ है तो भी उसका एडमिशन रुकेगा नहीं इस वाले डॉक्यूमेंट की वजह से। ठीक है, SC ST कास्ट सर्टिफिकेट जो भी बच्चे का होगा वो बच्चे के नाम पे होना चाहिए, पेरेंट्स के नाम पे नहीं होना चाहिए। अगर कोई बच्चा जनरल कैटेगरी का नहीं है बल्कि किसी कैटेगरी में अगर वो अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए ये बात एप्लीकेबल है, जनरल कैटेगरी के लिए ये वाला सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा ऑब्वियसली। SC ST कास्ट सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ द एप्लीकेंट। और बच्चों ये जो सर्टिफिकेट है ये इसकी कोई मतलब डेट नहीं है, मतलब ये पुराना सर्टिफिकेट हो सकता है। जबकि OBC जो है, जो नॉन क्रीमी लेयर है, वो जो डॉक्यूमेंट आपका चाहिए होगा वो इशू हुआ होना चाहिए 31 मार्च 2021 के को या उसके बाद की डेट में। तो अगर आपके पास में ये डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके नाम पे जो बच्चा है उसके नाम पे अगर ये इस डेट के बाद का डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो आपको जो है अभी ही अप्लाई कर देना चाहिए, अभी कुछ टाइम है तो आपको जो है मौका मिल जाएगा ये सब करने का। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने का समय आपको मिल रहा है। EWS सर्टिफिकेट, कई सारे बच्चे जो हैं वो EWS सर्टिफिकेट के थ्रू अप्लाई करेंगे, तो EWS कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए दो बातें हैं। एक तो सबसे पहले नेम ऑफ द एप्लीकेंट के ऊपर होना चाहिए, मतलब जो बच्चा अप्लाई कर रहा है उसी के नाम पे वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, और सेकंड वो भी 31 मार्च 2021 के बाद की डेट का ही इशू होना चाहिए। तो EWS और OBS का ये कंडीशन है कि बच्चे के नाम पे तो होना ही चाहिए, लेकिन वो 31 मार्च 2021 के बाद होना चाहिए, यानी लेटेस्ट डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो इस करंट एडमिशन सेशन के लिए इशू किया जाएगा।
ओके। इसके बाद में स्पोर्ट्स कैटेगरी से अगर कोई बच्चा अप्लाई कर रहा है, कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर हम स्पोर्ट्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कईयों को लगता है कि हम स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं इसलिए हम स्पोर्ट्स कैटेगरी में आ सकते हैं। स्पोर्ट्स कैटेगरी में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन के लिए जो बच्चे जाना चाहते हैं उनके लिए ये होता है कि जो बच्चे ऑलरेडी नेशनल या स्टेट लेवल पे खेल चुके हैं उनके डॉक्यूमेंट्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे उनको अपलोड करने होंगे जिन्होंने पहले से खेला है। तो उस बेसिस पे भी कुछ एडमिशन्स होते हैं। तो ई स्पोर्ट्स और ईसीए के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स हैं तो इसमें आपको जो है अलग से आपको वो मिलता है, एक आपको मतलब क्या कह सकते हैं, आपको एक प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है। तो जिससे आपका एडमिशन के लिए होता है। अब कई सारे बच्चों का ये क्वेश्चन है कि टीसी चाहिए होगा या माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। बच्चों ये डॉक्यूमेंट्स हमें तब चाहिए होते हैं जब हमें एडमिशन लेना होता है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ना ही आपको टीसी चाहिए ना ही आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, दोनों ही आपको नहीं चाहिए हैं। ये दोनों सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन के टाइम पे मैंने आपको जितने डॉक्यूमेंट्स बोले हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकली जो है वो रिक्वायर्ड होंगे उस टाइम पर जब आपका एडमिशन होगा, ठीक है। क्योंकि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डेफिनेटली से यूनिवर्सिटी में सबमिट होते हैं तो आपको एक दिन दिया जाएगा कि इस दिन आके आप अपने डॉक्यूमेंट सारे के सारे डिपॉजिट करने होंगे। उसमें टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट इंक्लूड होगा। इसके अलावा कुछ जो है अंडरटेकिंग्स होंगी जो कि कॉलेज अपनी तरफ से भरवाएगा कि आप रैगिंग नहीं करेंगे या आप रैगिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, या आप मतलब ये भरवाते हैं। ऑल दो रैगिंग फर्स्ट ईयर वाले बच्चों की तो नहीं, अब जो है ये रैगिंग जो है एक ऑफेंस है। बट कई सारी चीज़ें जो होती हैं, कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कॉलेज अपनी तरफ से भरवाता है, वो डेफिनेटली से आपको जो है भर के देने होंगे। वो उसी टाइम पर आपको फिजिकली प्रेजेंट में भरने होंगे, कुछ ऑनलाइन में भी भरने होंगे, हर कॉलेज का अलग अलग है। लेकिन बच्चों जो एडमिशन का जो प्रोसेस रहेगा वो पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगा। जब आप अपना एडमिशन कर रहे होंगे, फीस डिपॉजिट कर रहे होंगे, उस टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट आपके ऑनलाइन जाएंगे, सेल्फ अटेस्टेड जाएंगे। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड कर रहे होंगे तो आप सेल्फ अटेस्टेड करेंगे, मतलब जैसे आप फोटोकॉपी आप उसकी अपलोड कर रहे हैं सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके सेल्फ अटेस्टेड होंगे, फोटोकॉपी जो भी आप अपलोड करेंगे उसकी। इन बातों का ध्यान रखना है कि एडमिशन का प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन रहेगा, लेकिन आपको बाद में अपॉइंटमेंट की तरह आपको बुलाया जाएगा कि आप जो है आएँ और आप आके जो है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं फिजिकली। वो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है जिसमें ये चेक किया जाता है कि बच्चे के डॉक्यूमेंट्स हैं वो रियल हैं या नहीं है, उसमें कहीं फेक तो नहीं है। इसके लिए फॉरेंसिक टीम आती है, फॉरेंसिक टीम आके उस पूरे डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है, सारा कुछ होता है। वो पूरा प्रोसेस होता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, तो वो एक अलग पार्ट है, उसमें जो है अलग से कुछ बात करनी पड़ेगी, कभी वीडियो बनाएंगे। फिलहाल जो है बच्चों आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहा है, तो कुछ ये आपके डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड होंगे। तो ये सब आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप जो है अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है रजिस्ट्रेशन करते टाइम, तो आप उसको उस टाइम के लिए स्किप कर सकते हैं। कुछ टाइम दिया जाएगा आपको कि आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगा होगा। अगले वाले वीडियो में कुछ और एडमिशन से रिलेटेड बात करता रहूँगा। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम जो बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं। मोर और लेस बाकी सब यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर इंडिया में सब यही डॉक्यूमेंट बच्चों स्टैंडर्ड हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं। तो आप कहीं भी किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने की अगर आप कर रहे हैं, तो क्योंकि आप 12th कर चुके हैं और ये सब आपको एडमिशन लेना है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिनिमम आपको रिक्वायर्ड होंगे ही होंगे। क्योंकि 10th का क्लास का सर्टिफिकेट हो या 12th की मार्कशीट हो या फिर जो है EWS का या फिर OBC या SC/ST का जिस भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर रहे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिनिमम बेसिक होते हैं जो रिक्वायर्ड होते ही हैं हमेशा एडमिशन के लिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में मुझे बात करनी थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम है अंकुर आनंद, देखते रहिएगा। बाय।